Beautiful. दोस्तों, मैं इस टाइम कैलिफोर्निया में एडवेंचर सिटी रेनेसांस के फेस्टिवल पर हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मुझे यूनिफॉर्म्स ट्रेडिशनल मैं तो पैरेड बना हुआ हूँ, और इसके अलावा आप लोग देख रहे हो लोगों के पास डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, कल्चर्स के शो कर रही है अमेरिका में। मेरा नाम फारूक बलोच है। इस तरह के फेस्टिवल ज़्यादातर यूएसए में मनाए जाते हैं ताकि लोगों को खुश कर सके। ये जो फेस्टिवल है साल में मनाया जाता है जब गर्मियाँ शुरू होने को होता है। ये लड़की ने मुझसे सवाल किया मेरे चैनल के बारे में। No. Fifi Sweetwell is our YouTube channel. Oh, your YouTube channel? Yeah. I thought it was a whole process. No. Like, oh, okay. Yeah. रेनेसांस फेयर एडवेंचर सिटी में जो लॉस एंजलिस से चंद मील के फासले पर है। एडवेंचर फेयर ये ज़्यादातर मनाए जाते हैं ताकि ज़िंदगी की मसरूफियात को बुलाकर इस तरह के फेस्टिवल अटेंड लोग कर सके। बहुत लोगों ने मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स और अपने फेस पर मास्क लगाए हुए थे और रंग बिरंगी कपड़ों में मलबूसात में थे, खूबसूरत लग रहे थे। शायर ये अल्फाज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। जो आप देख रहे हो ये शायर टॉन को कहते थे। आज से 500-600 साल पहले शायर कहते थे। इजिप्ट के ये वो कीड़े हैं जो हमें मम्मीज़ में दिखाए गए हैं। इसका एक ज्वेलरी बनाते हैं इनके पंखों से। ब्यूटीफुल मरे हुए लोग। ये अंकल हमें शो कर रहे हैं मक्खन कैसे निकालते हैं दूध से। और यहाँ पर एक बिल्ली, मानो बिल्ली ने हमें आई किया। आगे चलते चलते मैंने देखा एक सींगों वाले इंसान को, शायद बैल की तरह मुझे सींग ना मार। बच्चों के लिए गुड़ियाँ और शायद भी दस्तयाब थे। इस तरह के फेस्टिवलों में खिलौने, खाने पीने की अशिया भी मुहैया होते हैं, लोग बेचते हैं। इसके अलावा बहुत से स्टालें लगे हुए हैं। उस दौर के एक स्कूल दिखाया जिसमें चरखा और कपड़ा बनाने का तरीका बहुत हमें मुतासिर किया। और आगे मैंने देखा एक ब्यूटी पार्लर थे जो उस दौर के लड़कियों को, दुल्हनों को सजाने का काम करते थे। दुल्हनों को सजाते सजाते ब्यूटी पार्लर वाले गाने भी गा रहे थे हमारे लिए, बहुत प्यारे लग रहे थे।
यकीनन इस तरह के कॉस्ट्यूम्स आप लोग हॉलीवुड की मूवीज में भी देखे होंगे, क्योंकि लोग अपने कैरेक्टर को शो करने के लिए यहाँ पर कोई पायलट बना हुआ है, कोई हीरो और कोई बीस्ट, और इसके अलावा कोई खूबसूरत सा परी बने हुए हैं। ख़ासतौर पर बड़े सख़ीर वालों को चाहिए कि हम इस तरह का फेस्टिवल को अटेंड करें, हमेशा अपने को इनसे जुदा ना करें। जब आप यूरोप, अमेरिका, इसके अलावा बैरूनी मुल्क में रहते हो तो इनका हमें कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसके अलावा एक खूबसूरत सा मुहावरा है, कहते हैं जैसी देश वैसी बेस। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। मेरा वीडियो या इस चैनल को चलाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं मुख्तलिफ मुल्कों का कल्चर और इसके अलावा इनके तहजीब और फेस्टिवल्स। आप मेरे चैनल के ज़रिए बहुत से मालूमात हासिल कर सकते हो। आगे जाते जाते मैंने क्या देखता हूँ, एक रेसलर लड़की की कॉस्ट्यूम में क्वीन विक्टोरिया अपना लंच कर रहे थे और इसके चाबुक दस्ते ने हुक्म चला रहे थे कि बादशाह के हुक्म के लिए क्या करना चाहिए। अचानक सिपाहसालार ने हुक्म दिया तो यहाँ पर एक वॉरियर्स आ गए अपने क्वीन को खुश करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने वहाँ पर अपना मोबाइल चार्जर गिराया तो किसी ने मुझे उठाकर वापस दे दिया। मैं इससे काफ़ी मुतासिर हुआ। आगे मैंने देखा कि एक लड़की पर्दों से लटकाए हुए अपने आप को करतबे दिखा रहे थे। इस तरह का करतब दिखाकर बहुत से हुजूम को कड़ा किया हुआ था और काफ़ी हैरानकुन काम कर रहे थे इन पर्दों के ऊपर से। बैंड बाजे वाले थे लेकिन दूल्हा गायब है और कुछ लोग नागन डांस कर रहे थे इस म्यूजिक पर। इस शादी में दूर दूर मुझे एक आवाज सुनाई दी
कहती है, दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा? इस दरख्त के साए में एक पायलट हमें मिला और अपनी बहादुरी के किस्से कर रहे थे। दोस्तों, यूएसए में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आदमी 50 साल के बाद भी अपना शौक पूरा कर सकते हैं। कोई क्या हॉबी या शौक कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उम्र का कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, रिसर्च से साबित हुआ है जो लोग हॉबीज रखते हैं, किसी चीज़ का शौक रखते हैं, वो लोग कभी बूढ़ा नहीं होते हैं। शौक या हॉबी से मुराद फोटोग्राफिंग, राइटिंग, म्यूज़िक, वुड वर्कर, एक्टिंग, फूलों का शौक, ड्राइंग। इस तरह का फेस्टिवल में उम्र का कोई लिमिट नहीं है। मैंने 1 साल से लेकर 90 साल की फैमिली को भी देखा जो अपने कॉस्ट्यूम में थे। मैंने लामास को भी देखा जो चल रहे थे। तार पर लटका हुआ लड़का, और साथ ही साथ मैंने क्या देखता हूँ, एक टोपी जो कपड़ों को पटक पटक कर धो रही थी, और कुछ लोग बच्चों को सिखा रहे थे कि कपड़े कैसे धोते हैं अगर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल किए हुए बगैर। इनके म्यूज़िक ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। मैं क्या देखता हूँ, एक रांझा भी बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था अपने तीर के लिए। इसको देखकर मुझे अपना बचपन याद आया जब हम लोग क्लास में बैठे हुए थे, टीचर ड्राइंग कर रहे थे। यहाँ पर तीरंदाजी और इसके अलावा बच्चों के लिए झूलों का भी इंतज़ाम किया हुआ था। इस शॉप में ज्वेलरीज और इसके अलावा जेमस्टोन से बनाए हुए चीज़ें दिखा रहे थे जो डेकोरेशन के लिए बहुत खूबसूरत थे। रेनेसांस फेयर फेस्टिवल अरविंदल में आप वीडियो और पिक्चर भी कह सकते हो। इसमें कोई गुमानियत नहीं है।
यहाँ काफ़ी ज़्यादा कास्ट्यूम मलबूसात के स्टोर थे। अब यहाँ से कास्ट्यूम मलबूसात लेकर अगले साल के लिए तैयारी कर सको। ये लड़की स्नेल की तरह है जो आप लोगों के फूलों और क्यारियों के गमलों में मौजूद होते हैं। इस पायरेट के हाथ मेंढकों की तरह थे। आगे मैं क्या देखता हूँ, एक लड़की काफी चिल्ला रही थी, झंडे दिखा के भेज रही थी। बादशाहों की लड़ाई दिखाए जाएंगे। मुख्तलिफ शहसवार बैठे हुए थे घोड़ों पर और ये शो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ऐसे दिखा रहे थे कि आप 3000 साल पहले चले गए। ये उस दौर के मुल्कों को दिखाए गए हैं जो जिस तरह लड़ते थे, कैसे तलवार के ऊपर, तीरों के ऊपर और नेज़ों से। शायद इस तरह के शोज आप लोगों ने मूवियों में देखे होंगे जो रोमन और ग्रीक एम्पायर्स के कल्चर को शो कर रहे हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच, और मैं कोशिश करूँगा आगे भी आप लोगों को खूबसूरत मज़ेदार वीडियो लाकर दिखा सकूँ। और काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग आने वाले दिनों में मेरे नए वीडियो देख सको।